अब हम स्टार्ट करते हैं कि इंटरमीडिएट लैंग्वेज या इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जब बनानी होती है किसी भी प्रोग्राम की, तो सोर्स प्रोग्राम हमारा जो हम लेते हुए आ रहे हैं, हर फेज से लेके आ रहे हैं उस प्रोग्राम को पास कर रहे हैं हर फेज से। सबसे पहले वो लेक्सिकल एनालिसिस फेज से गुजरा, फिर सिंटैक्स एनालिसिस फेज से गुजरा। तो अब इंटरमीडिएट जो उसकी रिप्रेजेंटेशन होंगी, ये इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में एक बात याद रखने की होती है कि ये इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन हमारे पास और कहीं हमारे काम नहीं आ रही होती। सही है, यानी टारगेट कोड को जनरेट करने के तो काम आ रही है, लेकिन जो एंड यूजर है या बैक एंड या फ्रंट एंड दोनों के मतलब की नहीं। क्योंकि अब जो मेरा प्रोग्राम है वो पार्स होके या तो एक पार्स ट्री में कन्वर्ट हो गया है या एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो गया है जो कि अभी मेरी दरमियान के किसी फेज में मौजूद है। ठीक है, अब अल्टीमेटली इसको उठाऊंगी मैं और इससे कोड जनरेट करूंगी। सही, तो फिलहाल ये किसी फॉर्मेट में नहीं है, ना ही ये सोर्स प्रोग्राम के फॉर्मेट में है और ना ही ये टारगेट मशीन के कोड के फॉर्मेट। ये हमने अपना ही एक फॉर्मेट बनाया है। तो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन का फायदा यही होता है कि हम अपना फॉर्मेट डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अपना फॉर्मेट भी हम दो तरीकों से बना सकते हैं मेनली, या तो सिंटैक्स ट्री बनाएंगे हम या फिर थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट करेंगे। अब थ्री एड्रेस कोड को स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं कि थ्री एड्रेस कोड होता क्या है। थ्री एड्रेस कोड कोई भी इस टाइप की स्टेटमेंट हो सकती है, या थ्री एड्रेस से आपकी समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप की कोई स्टेटमेंट में कन्वर्ट करें जिसमें मैक्सिमम 3 एड्रेसेस हो सकते हैं। अब जैसे ये स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, x इज इक्वल टू y, दरमियान में कोई ऑपरेटर है और फिर z है। लेट से अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ x इज इक्वल टू y प्लस z, तो इसमें ऑपरेंड जो है कितने, दो ऑपरेंड है y और z, इन दोनों के एड्रेसेस होंगे और तीसरा एड्रेस किसका होगा, x का, जो रिजल्ट है हमारा। और ऑपरेटर हमने जो अप्लाई किया है वो अलग होगा। तो जो ऑपरेंड और रिजल्ट को मिला के मैक्सिमम एड्रेसेस होते हैं थ्री एड्रेस कोड में, वो 3 होते हैं। सही, तो अब हम देखते हैं कि इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। थ्री एड्रेस कोड डिफरेंट हो सकते हैं। एक तो ये वाला फॉर्मेट मैंने आपको बताया कि एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें कि दो ऑपरेंड्स के दरमियान ऑपरेटर आ रहा हो और असाइनमेंट स्टेटमेंट साथ में हुई हो, ये भी थ्री एड्रेस कोड होता है। इसके अलावा थ्री एड्रेस कोड जो है वो जो आपने असेंबली में देखी होंगी इंस्ट्रक्शंस, असेंबली में क्या होता है, असेंबली में मूव इंस्ट्रक्शन है, एक्सचेंज है, उसमें मैक्सिमम दो ऑपरेंड होते हैं और एक कोई हमारे पास टारगेट होता है उसमें। सही, तो ये सिमिलर होते हैं। अगर आप सी चीज को असेंबली लैंग्वेज को ध्यान में रखेंगे तो आपको समझने में काफी आसानी होगी। अच्छा, तो अब इसमें हम टाइप ऑफ थ्री एड्रेस स्टेटमेंट देख लेते हैं। टाइप्स कौन कौन सी। सबसे पहली तो असाइनमेंट स्टेटमेंट हो सकती है थ्री एड्रेस में, और वो भी इस फॉर्म की, ठीक है, इस फॉर्मेट की। दूसरी, असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म दिस, कि मैंने कोई ऑपरेटर लगाया हुआ है। लेट्स से इसकी एग्जांपल मैं यहीं पे लिख देती हूँ कि ए को मैंने वैल्यू असाइन की -1। तो इस तरह की जो इंस्ट्रक्शन होती है ये भी हमारी थ्री एड्रेस स्टेटमेंट कहलाती है। सही, फिर इसके बाद ये कॉपी स्टेटमेंट, यानी ये इसको हम सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। लेट्स से ए इक्वल टू बी मैंने लिखा, तो ये भी एक थ्री एड्रेस स्टेटमेंट है। कंडीशनल जंप स्टेटमेंट या अनकंडीशनल जंप, जैसे इस तरह से लिखा होगा एक्स, इनके दरमियान कोई रिलेशनल ऑपरेटर हो। रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको पता है कि 6 होते हैं मैक्सिमम, तो यहाँ पे O2L हो उसके बाद। अच्छा, जो हमारे पास अभी कोड आएगा कन्वर्ट करने के लिए वो सिंपल कोड होगा, उसमें ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और असाइनमेंट की स्टेटमेंट्स होंगी, ज्यादा इस तरह की स्टेटमेंट नहीं होंगी। लेकिन टाइप्स को पढ़ना होता है तो हम टाइप्स को पढ़ रहे हैं। अनकंडीशनल जंप भी हो सकता है, क्योंकि अनकंडीशनल जंप क्या होता है, बस जंप लिखा हुआ होता है कि गो टू दिस। और कंडीशनल जंप क्या होता है, सी में पढ़ा है हमने कि हम किसी रजिस्टर की वैल्यूज को चेक कर रहे होते हैं कि इफ दिस रजिस्टर इज सेट तो जंप कर दो। तो यहाँ पे उसी की तरीके से कंडीशनल जंप है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू हो रही है तब आप इस जगह पे चले जाएं, गो टू एल। अच्छा जी, पैरामीटर एक्स एंड कॉल पी कॉमा एन फॉर प्रोसीजर कॉल्स एंड रिटर्न वाई। इस तरह की जो एक पैरामीटर के साथ आपको किसी प्रोसीजर को कॉल करना हो, सिंगल पैरामीटर के साथ, तो वो भी आपकी
ट्री एड्रेस स्टेटमेंट हो सकती है, या फिर जो एरे की इंडेक्सेस होती हैं, जैसे एरे में से एलिमेंट उठाना हो, जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि y 10 और इसको मैं कहीं असाइन कर दूं, तो ये भी स्टेटमेंट मेरी जो है वो ट्री एड्रेस स्टेटमेंट है। और जो पॉइंटर के फॉर्मेट्स होते हैं, पॉइंटर सबसे पहला वाला क्या कर रहा है, x इज इक्वल टू %y, ये y का एड्रेस उठा रहा है और x में डाल रहा है। सेकेंड वन क्या कर रहा है, x इज इक्वल टू स्टेरिक y, यानी कि y के जो कंटेंट है, पॉइंटर जिस जगह को पॉइंट कर रहा है उसके जो कंटेंट है वो उसके x में आ जाएंगे। और लास्ट वन क्या कर रहा है, यहाँ x एक पॉइंटर है तो x के कंटेंट्स क्या सेव कर रहा है, y सेव कर रहा है। तो इस तरह की तीनों इंस्ट्रक्शंस थ्री एड्रेस स्टेटमेंट हो सकती है। सही। अब हमने यहाँ पे ये देखा कि थ्री एड्रेस स्टेटमेंट्स कितनी टाइप की हो सकती हैं। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि थ्री एड्रेस कोड में अगर कन्वर्ट करना हो मुझे तो किस तरीके से कन्वर्ट करूँ। हम इस कोड को ले लेते हैं सैंपल ऊपर वाला, ठीक है। एक मिनट, हम इसको रीशेयर करवाते हैं मैक्सिमाइज करके, ताकि आपको देखने में भी आसानी रहे। इस जगह पे हमने क्या किया हुआ है कि हमने एक्सप्रेशन एक ली है, a इज इक्वल टू, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है, b मल्टीप्लाई बाय माइनस सी प्लस b मल्टीप्लाई बाय माइनस सी, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे हम ये भी दिखा रहे हैं कि जो तीन नोटेशंस थी जिसमें हम इंटरमीडिएट लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन हैं, तीनों में कन्वर्ट करके दिखाया हुआ है इस एक्सप्रेशन को। और यहाँ पे हम थ्री एड्रेस कोड भी समझ लेंगे। इसका सिंटेक्स ट्री बनाना तो आसान है बिल्कुल। यहाँ पे हमने इक्वल टू लिया, उसका लेफ्ट ए बनाया, राइट साइड पे हमने इसको दरम्यान वाला इधर प्लस रखा, सही है। फिर उसके बाद हमने ये b माइनस सी बनाया, इधर b माइनस सी बनाया और इसको नोट्स के साथ अटैच करते चले गए। हम सिंटेक्स ट्री की हमने कंस्ट्रक्शन देखी थी कि हम इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं बॉटम अप, सही। अब यहाँ पे हम देखते हैं पोस्ट फिक्स नोटेशन कैसे बनती है इसी सिंटेक्स ट्री को। अगर मैं एक तो इनफिक्स होती है, एक प्रीफिक्स होती है और एक पोस्ट फिक्स होती है। तो पोस्ट फिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर जो होता है वो बाद में आता है। इसका मतलब है कि मैं इस ट्री को जब ट्रैवर्स करना शुरू करूंगी तो यहाँ ए के जो ऑपरेटर हैं ये बाद में करूंगी, पहले मैं ए को प्रिंट करूंगी। जैसे ही ऑपरेटर मिलेगा मैं उसकी राइट साइड पे चले जाऊंगी, राइट नोड पे चली जाऊंगी, फिर मैं लेफ्ट साइड पे आऊंगी, इतना डीप आऊंगी कि बिल्कुल लेफ्ट वाले चाइल्ड पे आ जाऊंगी। फिर बी को प्रिंट कराऊंगी क्योंकि यहाँ मुझे टर्मिनल मिल गया है। फिर मैं इसके राइट साइड पे जाऊंगी इस हद तक कि मुझे फिर इसकी वैल्यू मिल जाए, सही। अब मैं बैक ट्रैक करना शुरू करूंगी, यहाँ से ऊपर आना शुरू करूंगी। तो मेरे जो पहले एबीसी है ना, ये ए बी और सी ये प्रिंट हो गए। फिर अब मैं वापस आऊंगी, मुझे क्या मिला, ये यू माइनस माइनस मिला, फिर मुझे मल्टीप्लाई मिला। फिर मैं इस ऑपरेटर को नहीं, अभी क्योंकि मैंने इस प्लस ऑपरेटर की लेफ्ट वाली साइड को पूरा एक्सप्लोर कर लिया कंप्लीटली। अब मैं इसकी राइट वाली साइड को एक्सप्लोर करके प्रिंट करूंगी वैल्यूज। फिर मैं बी और सी प्रिंट करूंगी, फिर माइनस प्रिंट करूंगी, फिर मल्टीप्लाई प्रिंट करूंगी, सही है। अब जब मैंने लेफ्ट और राइट ट्री साइड जो है इस वाले सब ट्री की लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों एक्सप्लोर कर लिया, अब मैं इस प्लस को प्रिंट करूंगी, सही है। और अब मैं असाइनमेंट ऑपरेटर को प्रिंट करूंगी। ये हमारी पोस्ट फिक्स नोटेशन में ट्रैवर्सल का स्टाइल होता है। ट्रैवर्सल के स्टाइल को एक दफा फिर से हम बता देते हैं कि जब भी हम किसी ट्री में ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं तो ट्री की जो रूट होता है पोस्ट फिक्स में सबसे पहले लेफ्ट साइड पे जाते हैं और सबसे लेफ्ट पे चले जाते हैं। यहाँ पे तो लेफ्ट में मुझे एक ही मिल रहा है, ए, और वो टर्मिनल है। तो मैंने क्या किया, मैं उस टर्मिनल को प्रिंट करवा। अब मैं यहाँ पे जब वापस आऊंगी इक्वल टू पे तो मैं इसको प्रिंट नहीं करवाऊंगी, मैं इस ट्री के लेफ्ट साइड को पहले ट्रैवर्स करूंगी, फिर मैं राइट साइड को ट्रैवर्स करूंगी और सबसे लास्ट में आके मैं इस इक्वल टू को प्रिंट करता हूँ। तो देखें आप, इस वाली पोस्ट फिक्स नोटेशन में असाइनमेंट सबसे लास्ट में प्रिंट हुआ क्योंकि ऑपरेटर बाद में आता है। स्टाइल क्या होता है, लेफ्ट राइट और फिर ऑपरेटर, इस तरह से होता है इसका स्टाइल।
ऑपरेटर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेवर्सल किसकी कर रहे हैं, सिंटेक्स ट्री की ट्रेवर्सल कर रहे हैं। तो हमें पता है कि जो भी ऊपर वाली नोड होगी हमारे पास या इंटीरियर नोड्स होती हैं वो हमेशा ऑपरेटर्स होती हैं, और जो एक्सटीरियर नोड्स होती हैं या यहाँ पे जो लीफ नोड्स हैं हमारे पास वो हमेशा ऑपरेंड्स हैं सिंटेक्स ट्री। ठीक है।